हेलो बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर प्रश्न है जो कि ऑब्जेक्टिव है। बिहार बोर्ड 10th क्लास में सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम लोग इन्हीं सभी प्रश्नों को हल करेंगे। एक बार जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसी आधार पर जो है आपका 2027 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार अंत तक देख लेते हैं, तो फिर इस टाइप पर जितने भी प्रश्न आएंगे आपको एक भी प्रश्न जो है प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। तो दिया हुआ है कि ए बराबर है 60 डिग्री है, बी बराबर है 30 डिग्री है। तो हम लोग को मान क्या निकालना है पता है? तो निकालना है कोस ए इंटू कोस बी का प्लस साइन ए इंटू साइन बी का मान निकालना है। तो बस सिंपल सा है, बहुत सारे बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन अब से नहीं छूटना चाहिए। छोटा से छोटा, लेकिन अब से नहीं छूटनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि कोस है, ठीक है ना, तो लिख देते हैं कोस ए का मान देखिए तो कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे। इंटू का मतलब होता है गुना, तो हम लोग गुना का सिंबल दे देते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए। ठीक, फिर कितना है कॉस है, तो लिख देंगे कॉस बी कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख देंगे प्लस साइन ए का मान कितना है, तो ये तो हम लोग को पता है कि 60 डिग्री है, इंटू इंटू मतलब कि गुना साइन बी कितना है 30 डिग्री है। बस देखिए अगर इतना याद है तो छूट गया क्या कुछ, साइन बी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या है तो ध्यान देंगे साइन 30 डिग्री हो गया। बस मान याद है, एक बात याद है कि त्रिकोणमिति खास बात यही कहती है कि अगर आपको पूरा का पूरा मान याद है तो आप बना पाइएगा, अगर मान नहीं याद है तो हाँ भाई एक भी नहीं बनने की बात है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए कोस थीटा 60 डिग्री, तो कोस थीटा 60 डिग्री का मान होता है कितना है, तो होता है 1/2 होता है, गुना है तो गुना कर देंगे। कोस थीटा 30 डिग्री, तो कोस थीटा 30 डिग्री का मान होता है √3 और बट्टे में 2 होता है, ठीक ना। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। साइन थीटा 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो साइन थीटा 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। फिर साइन थीटा 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 कर देंगे। अब इसके बाद तो सिंपल हो गया, आप खुद भी चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनता है तो एक बार देख लीजिए। गुना कर देते हैं, √3 से 1 में तो √3 हो गया, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, प्लस √3 से 1 में गुना करेंगे √3, 2 दूना कितना हो गया 4। आप देखेंगे तो देखिए 4 4 हो गया, 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, यानी कि √3 प्लस √3 हो गया। देखिए यह पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि गलत करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। देखिए एगो √3 है, एगो √3 है, तो एगो एगो क्या हो गया भाई 2 √3, तो 2 √3 अब बट्टे में कितना हो गया 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि √3 बट्टे में 2 हो गया ना। तो देखिए तो √3 बट्टे में 2 है क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो डी हो गया। कितना सिंपल था। इसी सब प्रश्न को क्या करते हैं कि बच्चे छोड़ करके स्किप करके चले आते हैं, लेकिन अब से छूटना नहीं चाहिए। और एक बात और बता दूं बच्चों कि इससे पहले का जो चैनल था, ठीक है ना, RR विद्या मंदिर, उस पर करीब 21,000 सब्सक्राइबर पूर चुका था ना करीब 21,000 पूरने वाला था, तो वो रिमूव हो चुका है। तो जब तक वह चैनल नहीं आता है, यूट्यूब के द्वारा रिमूव कर दिया गया, तब तक इसी पर पूरे पूरे वीडियो डाले जाएंगे, ठीक ना। तो एक बार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना, ताकि जितना भी होगा बेहतर कंटेंट आपके लिए यहाँ पर डाले जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बना करके आए हैं, सही बनाए हैं या गलत बनाए हम लोग एक बार जरूर देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कोस थीटा बराबर 5 कोस थीटा इक्वल टू 4 है, तो हम लोगों को कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है, ठीक है ना। तो वैसे भी हम लोग आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि लिख लेते हैं कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 4/में, ये चला आएगा नीचे तब 5 हो गया, ठीक ना। अब देखिए तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, ठीक ना। कोस थीटा बार क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो देखिए हम लोग पूरा डिटेल में नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाएंगे, शॉर्ट में करके बनाने की कोशिश करेंगे। तो आधार बटे में कर्ण, यानी कि हम लोग को निकालना है क्या चीज है, तो लंब निकालना है। तो लंब को हम लोग क्या करेंगे, तो लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और -4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 25 - 16, यानी कि कितना हो जाएगा तो 9, यानी कि बाहर क्या हो जाएगा 3, यानी कि हम लोग का लंब कितना आ गया 3 आ गया। यानी कि आधार पता चले गया है, कर्ण पता चले गया, लंब बराबर पता चल गया कितना, तो 3 पता चल गया है ना। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर देखिए इसको ऊपर हम कर लेते हैं, ठीक ना। कोस वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे तो कर्ण होता है, ठीक ना। और साइन वाला क्या होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, साइन वाला फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, कर लिया ना, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, चलिए इसका मान को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। देखिए तो आधार बटे कर्ण, तो देखिए तो आधार बार कितना है 4 है, तो 4 कर्ण कितना है, तो कर्ण है भाई हम लोग का 5, तो 5 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, प्लस है तो प्लस,
साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या था, लंब बटे कर्ण और स्क्वायर है, तो लंब कितना है, तो लंब तो अभी हम लोग निकाले 3 और बटे में कर्ण कितना है, तो कर्ण हम लोग का है यहाँ पर देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। 4 चौक को 16, 5 5 25 और 3 3 के 9 और यहाँ पर 25, 25 25 का एल्सियम लीजिएगा तो 25 हो जाएगा, यानी कि 16 को 9 को जोड़ देंगे, तो देखिए 9 6 15 के 5 और 1 1 कितना हो गया 2, यानी कि 16 9 25 बटे में 25 25 25 कट गया 1 मरते हैं, यानी कि देखेंगे तो 1। देखिए बच्चा ने कितना बढ़िया बनाया है ना, बेहतर बनाया हुआ है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर हो गया हम लोग का सी, यानी कि 1 हो गया। बस कुछ नहीं करना है, ठीक ना, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, और नहीं तो एक बात और याद रख सकते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा देखिए बताते हैं। यहाँ पर कोस वार तो हम लोग को पता चल गया 4 बटे में 5, यानी कि आधार बटे में क्या हो गया कर्ण। तो एक बात याद रखेंगे कि कर्ण निकालते हैं ना, तो कर्ण में क्या करते हैं कि सिर्फ लंब और आधार को जोड़ देते हैं, यानी कर्ण इक्वल टू रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करते हैं, लेकिन आधार निकालना रहे तो क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा देंगे, ठीक है ना, रूट में, ठीक। और क्या निकालेंगे, तो आधार निकालेंगे, तो लंब निकालेंगे तो वो भी कर्ण में से ही क्या करेंगे कि आधार को घटा देंगे, तो क्या करते हैं कि कर्ण में सिर्फ जोड़ते हैं, लंब आधार में घटा देते हैं, बस वही सिंपल सा किया हुआ है। बाकी जो यहाँ से देख करके बच्चा गड़बड़ा थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, हड़बड़ाना नहीं है, बस कोस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा का फॉर्मूला क्या करना है, लिख करके स्क्वायर कर देना, बस मान ऑटोमेटिक चला आएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला देखेंगे तो दिया निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर नहीं है, ठीक। तो देखिए ये तो समझिए, तो आपका फॉर्मूला है, सबको जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1 होता है, ये सभी को पता है, ठीक। देखिए ये भी है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बच्चा कोई मारा भी है, बहुत बढ़िया मारे हुए हैं, 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये जो है गलत है, बाकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये सही है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि 1 होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या कि जाकर के बताइए कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे यहीं पर करते हैं गड़बड़, क्वेश्चन को ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि किसका मान 1 के बराबर होता है, बस सबसे पहला ही सबको बच्चा को मुंह पर याद रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मारता है, यहाँ से चल देता है ये, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी कर रहा है जो कि ये फॉर्मूला गलत है, बाकी सब क्या है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया जो कि सही है। चलिए अगला देखिए प्रश्न, तो अगला देखेंगे तो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए कह रहा है क्या ना, हाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तुम भी ध्यान दो, गलत किया था क्वेश्चन बनाया था तब, ये क्वेश्चन तुम भी बनाए हो तो गलत किया था। करा ना कि दिया हुआ है समांतर श्रेणी 2 6 10 का प्रथम 6 पदों का योग। पहले क्वेश्चन को समझना होगा, ठीक है ना, तुम ए एन पर बैठाना शुरू कर दिया था। पहले कब क्या रहा है कि प्रथम 6 पदों का योग, यानी कि 6 पदों का योग का मतलब समझ में आता है, इस 6 का मान एस 6 का मान ज्ञात करना है, ठीक ना, यानी कि एस 6 यानी कि एस एन होता है, तो एन का मान जो दिया हुआ है यानी कि एस एन का जो मान निकालना हम लोग का, ठीक। तो हम लोग को पता चल गया, एक चीज देखोगे तो ए बराबर कितना हो गया 2 हो गया, डी बराबर तो सबको पता है कि कैसे निकलता है, यानी कि दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, यानी कि 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, और एन बराबर क्या हो गया, तो देखिए एन यानी कि एन बराबर यहाँ पर 6 हो गया ना, एन बराबर 6 हो गया, और जाकर के हम लोग को एस एन निकालना है। तो सबको जानता है कि एस एन बराबर फॉर्मूला एन बटे में 2 × 2a प्लस एन माइनस 1 × डी। अब बताइए किसी को दिक्कत हो सकता है क्या, यानी कि 6 बराबर 6 बटे में 2 × 2, ए का मान कितना है तो 2 प्लस एन का मान 6 माइनस 1 × डी, डी कितना है 4 हो गया, है ना। 2 से क्या मरते कटेगा 3 मरते, यानी कि एस 6 बराबर 3, देखिए 2 दूना 4, 6 में से गया 5 5 को 20, अब 20 से 4 24 ना, यानी कि एस 6 यानी कि एस 6 बराबर 24 दिया 72, 24 दिया 72 72 72, देखिए बच्चा बना कर गया है ना, यानी कि 72। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। समझ में आया क्या दिक्कत है, पहले क्वेश्चन को समझ लेना होगा, बहुत सारे बच्चे बस देखते हैं मार कर चल देते हैं, ठीक ना। तो ये करें कि प्रथम पदों का प्रथम जो है ना 6 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक। नहीं तो तुम इस तरह से भी बना सकता था आराम से, 2 है 6 है 10 है, इसके बीच का डिफरेंट जो जा रहा है ना वो कर करके 6 तक थी तो करना था, ऐड भी कर देता था, आराम से ऑप्शन से भी बना सकता था। आ रहा समझ में, नहीं तो थोड़ा सा कोशिश करके देखें। चलो देखो एक बार और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिए, ताकि मान लीजिए कि तो फॉर्मूला याद है तब बनाए, नहीं याद रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इतना ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। देखिए 2 6 10, ठीक है ना, 10 के बाद कितना होगा 14 14 18 22 हो गया ना। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 करा ना, देखो 8 2 10 10 10 20 20 2 22 के 2
हाथ बचा दू, दू बचा ना, देखो दू दू चार, सॉरी हाथ बचा दू, दू दू चार, चार एक पाँच, पाँच एक छः, छः एक सात, सात है ना, 72 हो गया ना। अब बताओ हम लोग को ज्यादा करने की जरूरत था, फॉर्मूला पे बैठाने की जरूरत नहीं था, पता चल गया कि नहीं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते थे फॉर्मूला पे बैठा रहे, और भाई वैसा नहीं करना है, ये सब टाइम जो है ना बचाने वाला चीज है, टाइम बचाइए। यहाँ किसी को दिखाना नहीं है कि आपके पास कितना टैलेंट है, टैलेंट है तभी तो आप बना रहे हैं भाई, टाइम को यहाँ पे बचत करना, इस चीज को याद रखना। हाँ ठीक है, फॉर्मूला पे आप कब बैठाएंगे, ठीक ना, जब टाइम आपके पास बहुत सारा है ना, बचा हुआ टाइम, तो हम आराम से बनाइए। चलो ये भी बनाओ गलत, ठीक है। ये कर रहा है ना क्या कि जाकर के कि समांतर श्रेणी 6 13 20 216 का मध्य पद क्या होगा, ठीक मध्य है। देखिए इसका तो ऐसे तो यहाँ पर प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2 करोगे तो आ सकता है, लेकिन वैसे नहीं करेंगे हम लोग, ठीक ना। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, हाँ देखिए कह रहा है ना हम लोग को कि पहले ए एन का मान दिया हुआ कितना, तो 216 दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, डी बराबर कितना हो गया 13 में से 6 गया तो 7 हो गया ना। अब हम लोग जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो बताओ कि ये कितना हो गया 216, ए का मान कितना हो गया 6 प्लस एन निकालना है ना -1, डी का मान कितना हो गया 7, ठीक। अब देखो 216 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, एन माइनस 1 इंटू 7 कितना 210 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, 7 से कट जाएगा, 17 21 30 मरता है, यानी कि एन माइनस 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब देखिए विषम संख्या आता है ना, तो क्या करते हैं एन प्लस 1 बट्टे में 2 कर देते हैं, करते हैं ना, तो 31 प्लस 1 बट्टे में 2 यानी कि 32 बट्टे में 2, यानी कि कितना हो गया 16 हो गया ना। अब कराना कि 16 आ गया, तो बताइए कि 16वां पद क्या होगा। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला से कि जेवा का है उसमें से क्या करते हैं एक घटा देते हैं, ए प्लस 15 डी, ए बारे कितना हम लोग का मान आया था 6 प्लस 15 और डी का मान 7, 15 सत्ते 75 से 105, 5 6 कितना 11, यानी कि 111। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी आसान है ना। खाली देखने में वैसा नहीं है, देखने में लगता है बच्चा को क्या हार्ड है, लेकिन जब बनाओगे प्रैक्टिस खाली प्रतिदिन रखोगे ना ऑब्जेक्टिव, बाकी केकर मजा लेके 50 में 50 जो है गलत कर देगा, ये तो भाई देखने लायक है कि नहीं। अब देखो ये जो है ना इस चीज को हम लोग थोड़ा सा क्लियर करेंगे, करें कि किस चतुर्थांश में स्थित। अब बताओ ये भी क्वेश्चन कोई छोड़ने वाला चीज है ना, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, बाकी चलेगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, ठीक है ना, ताकि अब से यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटने चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे छोड़ करके चले आते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग पूरे के पूरे क्लियर करेंगे, ठीक। देखिए एक हम लोग ग्राफ गिनेंगे, इसको एक्स, ठीक ना, वाई कर दे, ठीक। इसको हम लोग जानते हैं कि ये तक केंद्र हो गया, यानी कि मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु क्या होता है भाई, तो 0 और 0 होता है। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं ना। अब देखो यहाँ सब लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ले लेना, 1 2 3, यही तो समझाना है बच्चा को, 4 5 नहीं ना, थोड़ा सा समझाना है बढ़िया से, 1 2 3 4 5, ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक ना। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए एक बात याद रखेंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा, ताकि अब से यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटनी चाहिए चतुर्थांश से, ठीक। देखिए इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि एगो एक्स होता है, एगो वाई होता है, ठीक है ना। तो एक अक्ष को हम लोग क्या करते हैं, तो एक अक्ष को भुज कहते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से प्रश्न पूछता है, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। तो एक अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, मूल बिंदु जो होता है 0 0 होता है, इस चीज को याद रखेंगे। अब होता है क्या ना कि प्रथम चतुर्थांश में भाई प्लस होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस होता है, या प्लस प्लस होता है, क्या होता है, ठीक है ना, ये देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए लिखते हैं क्या, तो एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए तो एक्स है प्लस में और वाई है, तो ए भी प्लस और ए भी प्लस हो गया, है ना। तो प्लस प्लस हो गया, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होगा। दूसरा का चतुर्थांश में देखते हैं तो पहले एक्स लिखेंगे, तो एक्स देखो तो माइनस में हो गया और वाई कोचिंग हो गया तब प्लस में हो गया, यानी कि दूसरा में कोच हो गया माइनस प्लस हो गया। तीसरा में देखो एक्स माइनस और वाई भी माइनस, यानी कि माइनस माइनस हो गया ना, क्या हो गया, तो माइनस माइनस। चलिए
चलिए हो गया। चौथा में देखिए एक्स बार क्या है प्लस और वाई बार देखिए नीचे क्या हो गया माइनस, यानी कि माइनस। तो अब देखिए कितना बढ़िया हो गया, पहला चतुर्थांश प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा एकदम क्लियर करते चलना है। देखिए तो कह रहा है कि -6 और 4, तो -6 यानी कि माइनस और प्लस, माइनस प्लस कौन सा है भाई, तो माइनस प्लस यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश हो गया ना। तो इस तरह के प्रश्न कहीं पर छूटने नहीं चाहिए, यानी कि कौन सा चतुर्थांश हो गया, तो द्वितीय चतुर्थांश। चलिए देखिए अब नीचे देखते हैं हम लोग, द्वितीय चतुर्थांश बच्चा मारा है, ठीक है ना, ये चीज है। बस इतना ही प्रश्न था। तो बच्चों यह आप लोगों के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो था वही लाया गया था, ताकि आप लोग क्या हो सके कि इस टाइप पर जितने भी प्रश्न पूछे, ठीक ना, आप बना सके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। और फिर से एक बार बता रहे हैं कि इससे पहले वाला जो चैनल था वो रिमूव हो चुका है, इसलिए अभी जो जिस चैनल पर आप वीडियो को देख रहे हैं यह नया चैनल है। अब जितने भी वीडियो होंगे इसी पर डाला जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना भी वीडियो आपके लिए डालेंगे ना वो सभी आप देख सके और आप 2027 में यहाँ से सभी के सभी गर्दा कमा सकें। चलिए धन्यवाद।